दिल्ली हाई कोर्ट के कोर्ट नंबर 34 में आज उस वक्त नजारा देखने लायक था जब शराब घोटाले के इस मामले की सुनवाई वहां होनी थी। लेकिन सामने की तीनों कुर्सियां खाली थी, यानी कि मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल और दुर्गेश पाठक की चेयर यहां खाली थी। उन्होंने पिछले दिनों बहिष्कार करने का फैसला किया है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो इसके खिलाफ सत्याग्रह करेंगे। आप जरा सोचिए, कभी चोरों को सत्याग्रह करते देखा है? आज कोर्ट के अंदर जब तीनों सीटें खाली थी तो जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा, मैं केजरीवाल का इंतजार कर रही हूं कि वो आए और अपनी कुर्सियों पर बैठें और अपनी कार्रवाई को आगे बढ़वाएं। परंतु अगर वो नहीं आते हैं, ऐसा हुआ तो सोमवार को अदालत ये डिसाइड करेगी, हाई कोर्ट की ये बेंच डिसाइड करेगी कि उनके इस मामले में अमिकस क्यूरी अपॉइंट कर दिए जाए। सोमवार को इस केस पर सुनवाई तो नहीं होगी, लेकिन इस बात पर ही कवायद आगे बढ़ाई जाएगी कि अमिकस क्यूरी कौन कौन होंगे, किन को आगे लाया जाएगा, कौन इस पर बहस करेंगे, कौन चर्चा करेंगे। तीनों मामलों में 3 अमिकस क्यूरी नियुक्त किए जाने, जिससे कि सीबीआई के जो वकील हैं, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, उनकी टीम वो इस पर बहस कर सके। अगर सोमवार को अमिकस क्यूरी नियुक्त कर दिए जाते हैं तो मंगलवार से इस पर सुनवाई शुरू हो जाएगी और डे बाय डे ये सुनवाई होगी। और आप समझिए, अगर सुनवाई होगी तो ये निश्चित है कि अरविंद केजरीवाल फिर से जेल जाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये एक बड़ा मामला है, सच्चा मामला है। दिल्ली के अंदर सुपर चोरों ने जैसे दिल्ली के खजाने को लूटा है, सचमुच इसका अब अंतिम समय आ चुका है। हालांकि यहां से हारने के बाद अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अब ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट क्यों जाएंगे? और अगर अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, जैसे हर अपने मामले में जाते रहे, तो फिर सीबीआई हाई कोर्ट क्यों नहीं आ सकती थी? है ना, बड़े मजे की बात। खैर, आने दीजिए समय। केजरीवाल जितना मर्जी कर लें, बच तो नहीं पाएंगे, क्योंकि शराब घोटाला तो हुआ था, शीश महल तो बनाया गया था। केजरीवाल है, इनकी शकल पे मत जाइए, बहुत लग्जरी आदमी है बॉस। देखिए, मंगलवार से सुनवाई शुरू।